है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो पे हम लोग पिरामल एंटरप्राइजेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक बार नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है वो रिस्क डिस्क्लोजर को एक बार रीड कर ले ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। सिर्फ ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिरामल एंटरप्राइजेस। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने चूज़ किया है। रीज़न क्या है, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे, जो कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो किस तरीके से काम करता है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अप्रोच कैसा होगा मालूम, ये आप देखो कि प्राइस यहाँ से अप तो जा रहा है, बट उन लोग देखेंगे क्या कि यहाँ से पॉइंट को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डाउन आएगा, फिर अप ऊपर जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर डाउन आएगा। तो यहाँ पे क्लियरली कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिला। लाइक ये हमारा हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये भी शोल्डर हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे नेकलाइन बना देते हैं। नेकलाइन बनाने के बाद ये प्राइस जो यहाँ से अगर ब्रेक करता है ना, तो हम लोग का एटलीस्ट पॉइंट इतना होना चाहिए। लोग इस तरीके से मानते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। ओके, तो ज़्यादातर लोग इसी से ही लॉस खाते हैं। बट हमें क्या देखना है, मैं मान के चलता हूँ, हमें प्राइस एक्शन देखना है, स्टॉक का मूवमेंट देखना है, किस तरीके से मूव कर रहा है। अभी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ गई है, जैसे आपने अभी सुना होगा कि आईसीटी हो गया होगा, उसके बाद एसएमसी हो गया होगा, और भी बहुत सारे पता नहीं क्या क्या इंडिकेटर निकल के आ गए। ठीक है, तो हमें उतना देखना नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है सेकेंडरी है। हमें प्राइमरी क्या देखना है, हमें प्राइमरी प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन का मतलब बहुत सिंपल चीज़ होता है कि ये स्टॉक का मूवमेंट हमें देखना है। इसमें से जो फॉर्मेशन होते हैं कैंडल्स, वो हमें समझना है। इतना अगर चीज़ आप समझ गए ना, तो सिर्फ आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही आपका 50% एक्यूरेसी आ जाएगा। ठीक है, 50% एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अगर आप फोकस करोगे। तो अगर आप एस एम सी या ई सी टी पता नहीं क्या क्या करोगे, तो हो सकता है आपको समझ में भी ना आ जाए और लास्ट में आप कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दो। ओके, तो अब समझते हैं कि मेरा टेक्निक क्या है, मेरा व्यू क्या है इस स्टॉक को लेके, और एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो प्राइस ने हायर हाई वाले कंसेप्ट लगाना का स्टार्ट किया है। अब स्टार्ट किया है, अब देखो कि इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस सेट किया है और यहीं से ही प्राइस डाउन आ रहा है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे लेवल बन के आ गए हैं। यहाँ पे एक बार के लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरे लिए सबसे पहले ये बन गया क्योंकि प्राइस ने यहाँ से हिट करके यहाँ पे ऊपर गया है। सेकेंड लेवल मेरे लिए ये बन गया है, थर्ड मेरे लिए ये बन गया क्योंकि यहाँ पे देखो हायर हाई वाले कंसेप्ट चल रहे हैं। मतलब यही पॉइंट कहीं ना कहीं मेरे सपोर्ट एरिया बन जाते हैं, तो इसी वजह से मैं इसको उसी के हिसाब से देखूंगा। अब प्राइस जब आ रहा है ना, अब इसको ब्रेक किया। ठीक है, अब प्राइस जब यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, इसको ब्रेक किया है। अब प्राइस यहाँ से चला है क्योंकि आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से चला है और यहाँ से जो फॉर्मेशन बन रहे ना रेड कैंडल के, उतने ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे, नॉर्मल सा बोल सकते हैं सेलिंग प्रेशर है। उसके बाद जो है प्राइस अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो प्राइस। अब यहाँ पे मुझे लग क्या रहा है कि अभी जो इसका जितना साइडवेज होना था, ये अगर हम लोग इस तरीके से इसको मार्क करेंगे ना, इस तरीके से हम लोग कुछ इस तरीके से मार्क करें, तो एक ये साइडवेज वाले जोन भी बन रहा है, जो कि मंथली में बहुत बड़ा एरिया है साइडवेज होने का। बट स्टिल मैं इसको एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम के लिए हम लोग को बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलने वाले हैं आने वाले दिनों पे। तो ये था मंथली पे। हम लोग अभी डेली पे स्विच करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें और हो क्या सकता है। देखो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे नहीं। यहाँ पे आप देखो बार बार हो क्या रहा है, जब इसने जून पे एक डीप लगाया था ना, उसके बाद यहाँ से ही एग्रेसिव जो है एक तरीके से बाइंग क्रिएट हो गया और अभी एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। ओके, अब ये लेवल को अगर ब्रेक करता है ना कुछ इस तरीके से, तो मैं इस स्टॉक पे बुलिश मान के चलूँगा, क्योंकि इसमें जो प्राइस एक्शन है, अगर आप देखोगे इस वाले लेवल को ब्रेक किया है कहीं ना कहीं। अगर मैं इसको एक रेजिस्टेंस की तरह देखूं कि जब प्राइस डाउन आया है, साइडवेज किया है, अगेन डाउन आया है, तो मतलब ये एक मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि ये क्या किया है, ब्रेक कर दिया है।
अब हम लोग को ये देखना है कि ये लेवल ब्रेक करता है या नहीं करता है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम इस स्टॉक में बुलिश होंगे। देखिए एंट्री के लिए तो आपको मैं यही कहूँगा कि अगर प्राइस इसको यहाँ पे ऊपर पे क्लोजिंग करता है तो हमें डेफिनेटली थोड़ा सा नीचे डाउन आने का वेट करना चाहिए। और जहाँ पे ये बार बार सपोर्ट बना रहा है ना, कहाँ पे, यहाँ पे बार बार सपोर्ट बना रहा है, लाइक इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग का इसी एरिया पे अगर वापस से प्राइस डाउन आता है तो यहीं पे कहीं पे हम लोग इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जो कि मैं आपको रेंज दूंगा। इतने के अंदर में आपको अगर मिलता है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे एक प्लान करना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट के हिसाब से तो मुझे बहुत बड़ा टारगेट लग रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो ये ऑलरेडी यहाँ से एक ब्रेकआउट हमें सिग्नल दे चुका है। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर मैं बनाता हूँ तो हमें ये चीज़ क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट ये होगा, जो कि ऑलरेडी अभी क्लोजिंग कर चुका है, और साथ में अभी यहाँ पे गैप अप प्री ओपनिंग सेशन में हमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है। अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर मेरे लिए ये एक लेवल हो सकता है, ठीक है, और ऊपर कुछ भी नहीं है और ये मेरा सेकेंडरी लेवल हो सकता है, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा व्यू है, पिक्चर क्लियर है, कुछ भी नहीं है रोकने के लिए पिरामल एंटरप्राइजेस को। तो आने वाले दिनों पे मैं इस स्टॉक पे बहुत ही बुलिश हूँ। आपका क्या व्यू है इस स्टॉक को लेके ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पे भी बताइएगा, ताकि जो है मैं भी कुछ आप लोगों के से सीख सकूं कि भाई इस तरीके से भी देखना है। क्योंकि देखो मैं तो सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ, वो है प्राइस एक्शन। हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो गई होगी या फिर कुछ स्टडीज़ मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, बट ओवरऑल जो पिक्चर का प्राइस एक्शन है, मतलब जो स्टॉक का प्राइस एक्शन है, उसको देख के तो मुझे यही लग रहा है कि इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मूवमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हम लोग को बस देखना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। ऑलराइट, आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस चीज़ को लेके, ठीक है। और मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है कि लाइक कैसे किस तरीके से मैं यहाँ पे स्टॉक के व्यू देखता हूँ, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, और भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको और एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप ट्विटर या इंस्टाग्राम पे भी हो तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे भी सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ स्टॉक के रिगार्डिंग। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे रिसेंटली जो है मेट्रोपोलिस के बारे में अपडेट दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा अगर हमें आप ट्विटर या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपको इस तरीके से वीडियो लाता रहूँगा, बस आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हो तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे। बाय।